क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डी के जोशी सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, और आप लोग जो बातचीत कर रहे थे उस दिन प्रीव्यू के तौर पे हम लोग जब एमपीसी बैठी थी आवाज की, मेरे ख्याल से लार्जली सब कुछ वैसे ही प्ले आउट होता हुआ नजर आया है। कोई दरों में छेड़छाड़ नहीं, स्टैंड्स में कोई बदलाव नहीं, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस हाँ हमारे 5 थे, आरबीआई 5.1 पे लेकर आया है, और ग्रोथ भी कूल ऑफ करने की बात सामने रखी 6.9 से 6.6। तो सारी चर्चा हुई थी बिल्कुल टेक्स्ट बुक के लिहाज से प्ले आउट होती हुई। जोशी साहब, आपने कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस रखने हैं तो सामने रखो। जी हाँ, देखिए, हम यही, जैसा आपने सही कहा, ग्रोथ का एस्टिमेट थोड़ा कम होना था और इन्फ्लेशन का बढ़ना था, वो आरबीआई ने किया। और उन्होंने जो ग्रोथ इन्फ्लेशन मिक्स है उसको इतना, मतलब अभी बैलेंस में रखा है, बैलेंस में देख रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट चेंज की उनको कोई आवश्यकता दिखाई नहीं दी। और जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट था इस समय कैपिटल आउटफ्लो का, उसी पे सारी फोकस अटेंशन जो है वो उस पे रही है। और उन्होंने जो कदम, एक कदम नहीं उठाया, पर बुके ऑफ मेजर्स, आई मीन, कुछ आरबीआई ने लिए, कुछ गवर्नमेंट ने लिए, और इसका असर जो है कैपिटल फ्लो पे पड़ेगा। और बॉन्ड इंक्लूजन में इंडिया का जो ब्लूमबर्ग में था, वो भी उसके लिए भी ये पॉजिटिव है। तो ओवरऑल आई थिंक बड़ी बैलेंस्ड पॉलिसी है, और जो जहां पे आवश्यकता थी वहां पे उन्होंने पॉलिसी का जोर दिया। और फाइनेंस, सरकार और आरबीआई दोनों मिलके ये कैपिटल फ्लो को इम्प्रूव करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो उसका असर आपको अवश्य दिखाई देगा अगले कुछ दिनों में। और जहां तक इसके अलावा लिक्विडिटी पे उनका स्टांस जो यूजुअली रहता है वो रहा है। और फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी के मामले में उन्होंने वो जो उनका हमेशा से स्टांस रहा है कि हम उसके डायरेक्शन को नहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, सिर्फ वॉलेटिलिटी कंट्रोल करते हैं, उसी को उन्होंने दोहराया है। और यही उम्मीद थी। हाँ, ये थोड़ा सा जो कदम कैपिटल इनफ्लोज को इंप्रूव करने के लिए, मेरा नहीं लग रहा था कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव मेजर आएगा, पर आई थिंक ये एक बहुत वेलकम डेवलपमेंट है एक्चुअली, इतना कॉम्प्रिहेंसिव कि पूरी तरह से टैक्सेशन को हटा देना वो अपने आप में कमेंडेबल है। लेकिन मार्केट्स भाई साहब